हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं यार? बोल रहे हैं लास्ट क्लास में हमने आपका टैक्स का क्वेश्चन नंबर 14 और 15 बताए थे। आज की क्लास में मैं आपका 16, 17 और 18 सॉल्व करूंगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, बीकॉम थर्ड ईयर, डॉक्टर एच.सी. मल्होत्रा वाले बुक से। चलिए सबसे पहले देखिएगा, यह आपके स्क्रीन पे रहा क्वेश्चन नंबर, राइट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपके पास एच.सी. मल्होत्रा का बुक नहीं है तो यार यहां से राइट डाउन कर लीजिए, ज्यादा बेनिफिशियल भी है। चलिए ध्यान दीजिए, सॉल्व करते इसको। हाँ गाइस, यह देखिए आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 16। क्लियर। बात करें यहाँ पे कह रहा है श्रीमती ज्योति इज रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, वह भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो इनका यार इनकम भी मेडिकल से रिलेटेड रहेगा। बात करें यहाँ पे आपके क्वेश्चन में इनका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे बैंक बैलेंस नहीं लिखेंगे हम लोग, सेल्स ऑफ मेडिसिन जो प्रोफेशन से रिलेटेड है तो यहाँ पे 30,500 आपका रिसिप्ट साइड में दिया हुआ है। बात करें दूसरा, कंसल्टेशन फी 10,000 का दिया हुआ है। यार किसी पेशेंट से कंसल्ट किए होंगे, वहां से 10,000 रुपया आया होगा इनकम, वह 10,000 लिख दिए। बात करें उसके बाद आपका दिया हुआ है विजिटिंग फी 8,000 का, तो यह भी यार किसी पेशेंट को देखने के लिए घर पे गए और वहां से विजिट करने के बाद इनकम आया 8,000 रुपया। क्लियर। उसके बाद आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका अदर सोर्सेस का होगा। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का हो जाएगा। सेल ऑफ बिल्डिंग या आपका दूसरे सोर्स का इनकम है। सेल ऑफ फर्नीचर आपके दूसरे सोर्स का इनकम है। तो यह आपका टोटल इनकम 48,500 हो गया, 500 का। क्लियर। अब अलाउबल एक्सपेंस का बात करें तो वह खर्चा जो प्रोफेशन से रिलेटेड है, जो प्रोफेशन से मैच कर रहा है, वह खर्चा को डिडक्ट करेंगे। तो यहां पे आपका दिया हुआ था कॉस्ट ऑफ मेडिसिन 20,000 का। मैं सबसे पहले उसे माइनस किया, यार मेडिकल प्रैक्टिशनर है, दवा खरीदी होंगी तो कॉस्ट ऑफ मेडिसिन 20,000 होगा ही होगा। सर्जिकल इक्विपमेंट 6,000 दे रखा है, पेंट दिया था, और डिप्रिसिएशन ऑन सर्जिकल इक्विपमेंट आपका एडिशनल में दिया हुआ है नीचे में। क्लियर। डिप्रिसिएशन ऑन सर्जिकल इक्विपमेंट 15% दिया हुआ है, तो सर्जिकल इक्विपमेंट हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे हमने डाल दिया नीचे में 900 का 15%। क्लियर। आगे उसके बाद बोले तो दिया हुआ है आपका मोटर कार 12,000 का। यार मोटर कार तो एसेट है ना बच्चे, डिप्रिसिएशन उसका जाएगा, एक्सपेंस जाएगा। कार एक्सपेंस 1800 है, कार एक्सपेंस कितना है 1800। लेकिन आप एडिशनल में देखिए कि 2/3 कार ही प्रोफेशन के लिए यूज कर रहा है तो 1200 हो गया। क्लियर। सैलरी आपका 1200 दिया हुआ है। रेंट आपका 1200 दिया डिस्पेंसरी का, जिसमें वो चला रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। जनरल एक्सपेंस 600 का दिया हुआ है। क्लियर। उसके बाद बात करें, पर्सनल एक्सपेंस नहीं जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, यार बैंक लोन प्रोफेशनल पर्पस के लिए लिया हुआ है। क्लियर। बैंक लोन जो है वह प्रोफेशनल पर्पस के लिए लिया हुआ है। क्लियर। तो उसका इंटरेस्ट भी अलाउबल हो जाएगा। फिर डिप्रिसिएशन ऑफ कार आपका दिया हुआ था, तो डिप्रिसिएशन ऑफ कार आपका यार यहाँ पे 2/3 हम लोग लिखेंगे 1200। क्लियर। और इक्विपमेंट का हो गया, तो यहाँ पे ग्रॉस प्रोफेशनल इनकम में से अलाउबल एक्सपेंस को आप माइनस कीजिएगा तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन आपका 21,840 आ जाएगा। और यहां तक आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर ध्यान दीजिएगा। हाँ गई, यार देखिए मैंने 17 और 18 यार एक बार बना दिया थोड़ा सा टाइम को बचाने के लिए। चलिए बात करें 17 नंबर वाले क्वेश्चन में आपका दिया हुआ था कि श्री सोमनाथ एक क्या है आपका लीडिंग इन मुंबई में कह रहा है, ठीक है। और उनका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यह दिया हुआ है, वह भी किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे खास मेंशन वैसा नहीं कर रहा है, ठीक है। वह भी प्रोफेशन से जुड़े हैं। अब देखिए उनका प्रोफेशनल रिसिप्ट साइड में प्रोफेशनल फी 3,90,000 का दिया हुआ है। उसके बाद डिविडेंड दिया जो प्रोफेशन से नहीं है। हाउस रेंट वह भी प्रोफेशन से नहीं है आपका। बात करें उसके अलावा उनका दिया हुआ है कि ग्रॉस शेयर इनकम, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इनकम, तो वह सारा पार्ट ऑफ प्रोफेशन नहीं है, तो वह सारा नहीं रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर। उसके बाद बात करें अलाउबल एक्सपेंस के बारे में,
तो पेमेंट साइड अगर हम देखते हैं तो सैलरी 14,000 का है, रेंट ऑफ चेम्बर 9,500 का है, क्लियर। उसके बाद आपका टेलीफोन एक्सपेंस आपका 1,000 का दिया हुआ है। मैगजीन बुक देखिए यहां से बताते समझाते हैं, मैगजीन बुक यार आपका मंथली आता है, कोई मैगजीन ना मंथली पब्लिश होता है, तो यह आपका एनुअल भी हो सकता है, तो यह 100% अलाउबल होगा। तो जो भी अमाउंट दिया था मैंने वह डाल दिया। मोटर कार एक्सपेंस में 1/4 पर्सनल यूज के लिए कर रहा था, ठीक है, तो यहां पे 3/4 चला जाएगा। उसके बाद आपका मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंस दिया हुआ था। डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार आपका नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसका आपका 15% जो दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे 3/4 चला जाएगा क्योंकि उतना ही यूज कर रहा है प्रोफेशन के लिए। तो यहाँ पे आपका टोटल ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग मतलब प्रोफेशनल फी में सारा खर्चा को माइनस किए, तो यहाँ पे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन आ गया 3,13,500 का। यह आपका उनका प्रोफेशन का यार खत्म हो गया, लेकिन हाउस वाला का भी दिया हुआ था। तो यहाँ पे एक घर को 22,500 में लेट आउट कर रहे थे और पूरे घर का म्युनिसिपल टैक्स 5,000 लग रहा था, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपका दिया हुआ है कि जिसमें वह सेल्फ ऑक्युपाइड कर रहे थे उसका म्युनिसिपल टैक्स 2,400 था, तो प्रोफेशन वाले का 2,600 यह माइनस कर दिए। तो यहाँ पे 30% जो आया उसका निकाले हम लोग एनुअल वैल्यू का, यह आ गया, तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया। और सेकेंड यूनिट में तो सेल्फ ऑक्युपाइड करे तो वो तो आपका नील हो जाएगा। यह क्वेश्चन नंबर 17 आपका कंप्लीट हो गया। चलिए 18 नंबर में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिएगा बच्चे देखिए ध्यान से, यहां पे बात करें क्वेश्चन नंबर 18 में बात करें आपका स्टेटमेंट बेसिस पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां देखिए रेंट ऑफ डिस्पेंसरी यार यह आपका डॉक्टर गुप्ता मेडिकल प्रैक्टिशनर यह भी है, और इनका रेंट ऑफ डिस्पेंसरी 2,35,000 का दिया हुआ है। रिसिप्ट फ्रॉम कंसल्टेशन फी 1,65,000 का है। ऑपरेशन फी वो 2,50,000 का ले रहे हैं। विजिटिंग फी उनको 50,000 रुपया मिल रहा है। और गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट, याद रखिए अगर आप प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, अगर आपके क्लाइंट गिफ्ट देते हैं तो वह गिफ्ट आपका टैक्सेबल हेड में माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट हमने लिख दिया, क्लियर। अब टोटल उनका ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग 7,30,000 का हो गया। अलाउबल एक्सपेंस का बात करें तो मेडिकल एक्सपेंस उनका 1,25,000 का था, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन उनका 35,000 बचा हुआ था, तो एक्चुअली में 90,000 का अलाउड खर्चा हुआ। सैलरी 1,50,000 का है। सर्जिकल इक्विपमेंट पे 15% डिप्रिसिएशन किए हैं, तो 7,200 भी। यहाँ पे जर्मनी विजिट किए थे अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, आपका लिखा हुआ यहाँ पे किसी सेमिनार में, तो वह भी आपका अलाउबल खर्चा माना जाएगा, तो मैंने वहां पे 25,000 लिख दिया। मेडिकल बुक का 40% होगा यार, क्योंकि यार मेडिकल बुक जो होता है वह एनुअल पब्लिश नहीं होता, यह आपका मतलब अदर देन सॉरी एनुअल पब्लिश होता है, अदर देन एनुअल है आपका। मेडिकल बुक आपका अदर देन एनुअल होता है, तो यह 40% आपका जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 40% लिख दिया। एक्सपेंस ऑफ बिल्डिंग में देखिए जिस बिल्डिंग में वो चला रहे थे उनका ही बिल्डिंग था, लेकिन आधा वह घर प्रोफेशन में यूज करे थे, तो आधा म्युनिसिपल टैक्स और आधा रिपेयर खर्चा यहाँ पे चला गया आपका। तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इनका 4,38,300 हो गया। आज के क्लास में मैंने आपका 16, 17 और 18 खत्म कर दिया बच्चे। एक चीज और बता रहे, देखिए अगर लग रहा है कि सर का बताने से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, अगर लग रहा है कि हमारा वीडियो का रिजल्ट हमको मिलना चाहिए, यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक शेयर करें, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए माइंड योर ओन सक्सेस, मोटिवेशनल वीडियो मिलेंगे। फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वहां भी, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बाय, सी यू।